टू ब्लॉक सिस्टम एक ऐसा टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हर साल आपको आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स मिलती हैं। साथ ही ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। यदि आपने इसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा सही होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग दिखेंगे सारे पॉसिबल केसेस और साथ ही कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स। जो लेवल रहेगा वो रहेगा बिल्कुल जीरो टू हीरो, यानी कि बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और आपके जेई लेवल तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक की। तो सबसे पहली बात आती है कि फ्रिक्शन आखिर है क्या? देखिए, जो फ्रिक्शन है आपका वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और हमेशा अपोज करता है जो भी कॉन्टैक्ट में सरफेसेस हैं उनके रिलेटिव मोशन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है? इस ब्लॉक पे यदि आप फोर्स लगाओगे, राइट? ये फोर्स लगाओगे आप, तो ब्लॉक कहाँ जाने की कोशिश करेगा? ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ग्राउंड और इस ब्लॉक की जो लोअर सरफेस है इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पर इस रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। अपोज करने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, यहाँ पर फ्रिक्शन लगना चाहिए बैकवर्ड, क्योंकि जब बैकवर्ड लगेगा तभी इसके मोशन का अपोज कर पाएगा। क्लियर थी सी बात? ना फ्रिक्शन हमेशा लगता है पेयर्स में। तो जैसे यहाँ पर इस ब्लॉक पे लग रहा है बैकवर्ड, तो ये जो ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड पे लग रहा होगा फॉरवर्ड। सिंस ग्राउंड का मास बहुत ज्यादा है तो टेक्निकली हम लोग इसका इनर्शिया को मानते हैं इनफाइनाइट और यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन होता है जीरो। इसलिए आप देखोगे कि कई जगह आपको ये नहीं काउंट होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये तो होगी डायरेक्शन की बात। अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। तो देखिए, फ्रिक्शन का एक कोई फिक्स मैग्नीट्यूड नहीं है। फ्रिक्शन एक तरीके से आपकी कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपीज है। अब आप इस 1000 रुपीज से क्या खरीद सकते हो? ऐसा कोई भी आइटम जिसका प्राइस 1000 तक हो। आप खरीद सकते हो 200 रुपीज का आइटम, 500 का, 700 का, या फिर अप टू 1000। बट यदि 1000 से ज्यादा हो तो क्या आप खरीद पाओगे? नहीं। तो ठीक ऐसे ही फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू रहती है, जिसे हम लोग या तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं या फिर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि होती है आपकी म्यू इंटू एन। यहाँ पर म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन नॉर्मल है। नाउ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू है एक्चुअली वो आपकी रहेगी इक्वल टू या फिर लेस देन म्यू है। यहाँ तक क्लियर है? अब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे कितनी लगेगी? जितनी नीड होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आपका ब्लॉक था, ठीक है, और मान लेते हैं हमारी जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपकी 100 न्यूटन। ठीक है, अब मान लीजिए इस वक्त आप इस ब्लॉक पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हो। जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो इस ब्लॉक की कोई भी टेंडेंसी नहीं है मूव करने की, यानी कि इसकी जो सरफेस है ग्राउंड के साथ, वहां पर कोई भी टेंडेंसी नहीं है रिलेटिव मोशन की। तो यहाँ पर इस कंडीशन में फ्रिक्शन कितना लगेगा? जीरो। यानी कि यदि F इज इक्वल टू जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? जीरो। ठीक है, अब मानते हैं यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 10 न्यूटन। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करना चाहेगा, राइट? किस डायरेक्शन में? इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन तो बैठा हुआ है, इसका जो रिलेटिव मोशन है उसको रोकने के लिए, तो तुरंत फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और बोलेगा अरे भाई कहाँ जा रहे हो, रुको। तो फिर यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और कितना? 10 न्यूटन का। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स आगे लगाएगा और फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन का, और आप देख रहे हो कि यदि आप इसको छोड़ दे रहे हो तो रुकी हुई है और आगे खींच रहे हो तो ये बैक जा रही है। ऐसा नहीं होगा, राइट? अब ऐसे ही आप 20 न्यूटन लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन लगेगा। 30 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन लगेगा। कब तक? जब तक आपका एफ ना हो जाए कितना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि 100 न्यूटन। 100 न्यूटन लगाने तक आप जितना फोर्स फॉरवर्ड लगाओगे उतना ही लगेगा बैकवर्ड, और बॉडी आपकी रहेगी रेस्ट में। बट जैसे ही आप 100 से ज्यादा फोर्स लगाओगे, मान लेते हैं आपने लगाया 101 न्यूटन, ठीक है, बट फ्रिक्शन कितना लगेगा मैक्सिमम? 100 न्यूटन का, राइट? तो यानी कि ये आपका ब्लॉक है, इधर लग रहा है 101 न्यूटन का फोर्स, बट फ्रिक्शन कितना लग पाएगा? 100 न्यूटन का, राइट? तो नेट फोर्स कितना बचा इस पे? 1 न्यूटन। और अब ये बॉडी आगे मूव कर रही होगी, राइट? यहाँ तक क्लियर है? आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। जब आपके पास एक ब्लॉक होता है तो आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर लेते हो, बट कुछ स्टूडेंट्स को जब मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राउंड आपका फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, और जो फ्रिक्शन है वो आपका बिटवीन द ब्लॉक्स है। नाउ यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका जो अपर ब्लॉक है उस पर एक फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, तो जाहिर सी बात है अपर ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही अपर ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा, राइट, यदि आप ध्यान से देखो तो जो लोअर ब्लॉक है वो वही है,
अपर ब्लॉक आगे जा रहा है और हमने सीखा है कि जो फ्रिक्शन है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, राइट? अब एक ब्लॉक मान लीजिए आगे जा रहा है और ये ब्लॉक यहीं का यहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर देखोगे आप, ये जो लोअर ब्लॉक है उसके रिस्पेक्ट में ये ग्रीन ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? और ग्रीन ब्लॉक के रिस्पेक्ट में यदि आप देखोगे तो जो येलो ब्लॉक है वो आपको दिखेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए। तो जो फ्रिक्शन है इन दोनों का ही अपोज करेगा, तो किधर लगेगा? तो ग्रीन बॉक्स पर लगेगा यहाँ पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है? और येलो पर लगेगा इस डायरेक्शन में। बात क्लियर है? अब आप इस केस को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लोअर ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है लोअर ब्लॉक आगे मूव करना चाहेगा, राइट? किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही लोअर ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रीन बॉक्स को क्या दिखेगा? उसको लगेगा कि अरे ये तो आगे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए? येलो बॉक्स पे, वो लगना चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? नाउ जो येलो बॉक्स पे ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको क्या लगेगा? ग्रीन बॉक्स तो पीछे छूटा जा रहा है, राइट? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? वो लगेगा इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है? तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता हुआ लगेगा। क्लियर थी सी बात? नाउ कुछ और केसेस देखते हैं। यहाँ पर जो आपका ग्राउंड है वहां पर भी फ्रिक्शन है, राइट? तो अब देखते हैं फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है जो बिटवीन द ब्लॉक्स है वो आप पहले ही देख चुके हो, तो क्या रहने वाला है वहां पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन, राइट? इस डायरेक्शन में यदि यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है, राइट? ये आपका फ्रिक्शन हो गया और इस ब्लॉक पर ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ अब आप इस ब्लॉक पर फोकस कीजिए। इस ब्लॉक की टेंडेंसी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की, बिकॉज़ यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो अब जो ग्राउंड है वो भी इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, वो किधर लगेगा? इसके रिलेटिव मोशन की अपोज। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो येलो ब्लॉक है आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा इसको? इस पर लगेगा फ्रिक्शन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? इसको हम लोग F1 मान लेते हैं और इसको F2। क्लियर थी सी बात? नाउ सिमिलरली आप इस केस को ध्यान से देखिए, राइट? तो जैसी सीधी सी बात है ये ब्लॉक जा रहा है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो नाउ यहाँ पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये आप ऑलरेडी चेक कर चुके हो, राइट? यहाँ पर एक फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, ठीक है? और जाहिर सी बात है अगर ये ब्लॉक आगे जाने की टेंडेंसी रख रहा होगा तो यहाँ पर इस ब्लॉक में ग्राउंड से लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। आई होप फ्रिक्शन के डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू होते हैं इस लेक्चर के कोर कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग वो केसेस भी कंसीडर करेंगे जिसमें आपका ग्राउंड पर भी फ्रिक्शन होगा, ठीक है? अभी के लिए यहाँ पर आपका ग्राउंड फ्रिक्शन लेस है और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपके लोअर ब्लॉक पे। यहाँ तक क्लियर है। टू ब्लॉक सिस्टम में आपसे जनरली 3 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो पहला सवाल क्या रहता है कि आपको बता दिया जाएगा कि सिस्टम साथ में मूव कर रहा है, आप इनका एक्सेलरेशन बताइए। या फिर जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कि आप उस फ़ोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, जिसको अप्लाई करने पर दोनों ब्लॉक आपके साथ मूव करेंगे। या फिर इसी को ट्विस्ट करके पूछते हैं कि आप उस फ़ोर्स की मिनिमम वैल्यू बताइए, ताकि वहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नाउ हम लोग इन्हीं प्रॉब्लम्स के आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस फिगर को ध्यान से देखें, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा ये? यहाँ पर जो डायरेक्शन निकालना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, राइट? यहाँ तक क्लियर है। तो आपसे बोला जा रहा है यदि मान लेते हैं फर्स्ट केस की बात करते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं, आपको इनका एक्सेलरेशन बताना है, राइट? तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से करते हैं। तो ध्यान दीजिए इस ब्लॉक पर क्या फ़ोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फ़ोर्स। इसकी वजह से ये मूव कर रहा होगा, राइट? और नीचे वाला ब्लॉक आपका एक फ़ोर्स इधर और एक फ़ोर्स इधर, ठीक है? तो यहाँ पर हम नेट फ़ोर्स निकाल सकते हैं, राइट? यदि आप ब्लॉक 1 के लिए इक्वेशन लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर Fr इक्वल टू m1a, राइट? क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं, तो जो दूसरा ब्लॉक है उसका भी एक्सेलरेशन a होगा, राइट? तो यहाँ पर दूसरे ब्लॉक के लिए आप क्या लिखोगे? F माइनस Fr इक्वल टू m2a। ना दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो तो आपको क्या देगा? F इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। अब यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर लास्ट इक्वेशन में Fr तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब यदि आपका सिस्टम ये एक ब्लॉक की तरह काम कर रहा है, राइट? दोनों साथ जा रहे हैं तो एक ब्लॉक हो गया, राइट? बाहर से देखने पर आपको क्या दिखेगा कि एक ही ब्लॉक मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है? ये आपका इंटरनल फोर्स हो गया, राइट? और आपको पता ही है कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है वो किस वजह से मूव करती है? नेट एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ना कि इंटरनल फोर्स की वजह से, राइट? सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि आप जब इसको एक ही बॉडी मान लो, राइट? एक ही बॉडी है क्योंकि साथ मूव कर रही है, तो इस बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? F, राइट? अच्छा, बॉडी का नेट मास क्या है? m1 प्लस m2, राइट?
तो नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स इज इक्वल टू मास और ये इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, जब भी कोई बॉडी साथ मूव करेगी ना, उसका इंटरनल फोर्स आपको रिमूव करना होगा। क्लियर इतनी सी बात। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की, जहां पर आपसे पूछा रहा है उस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जब तक कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पर देखो ब्लॉक जा रहे हैं साथ में, राइट, इसका मतलब क्या है, यदि आप इस एफ को बढ़ाओगे तो ये ए भी बढ़ना चाहिए। बात क्लियर है ना। ये ए मैक्सिमम कितना हो सकता है, राइट। जिस ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आप फोर्स बढ़ाते जाओगे। जैसे ये ब्लॉक है आपका नीचे वाला, ठीक है, इस पे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, इसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट फोर्स इसी पे अप्लाई हो रहा है। बट ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इस पे तो फोर्स कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, हमें पता है, राइट। तो इसकी एक जो M1 ब्लॉक है ना, इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की एक लिमिट हो जाएगी, राइट। उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, यदि मैक्सिमम फ्रिक्शन लगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या लग सकता है, म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, M1G, राइट। तो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे कि जो A1 ब्लॉक है ना, उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, म्यू जी। और आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ब्लॉक साथ जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों ब्लॉक को यदि साथ जाना है, तो यही जो एक्सेलरेशन आया है, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इसी से जा सकते हैं। यदि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा तो सीधी सी बात है M1 ब्लॉक पीछे रह जाएगा और A2 ब्लॉक आगे चला जाएगा, यानी कि साथ में नहीं जा पाएंगे। तो यदि साथ जाना है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला म्यू जी, राइट। तो यदि आपसे पूछा जा रहा है फोर्स मैक्सिमम बताइए, तो आपको यहाँ पर इस ए की जगह, ठीक है, इस म्यू जी की वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये मैक्सिमम फोर्स मिल जाएगा, जब तक दोनों साथ में चल रहे होंगे, राइट। क्लियर थी सी बात, ओके। अब सवाल ये आता है कि यदि इससे भी ज्यादा फोर्स लगा दें तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात हम लोग जान चुके हैं कि ये जो फोर्स है वो आपका मैक्सिमम है, और यदि आप इससे भी ज्यादा फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ तो नहीं चल पाएंगे, दोनों अलग अलग चलेंगे। तो जब दोनों अलग अलग चलेंगे, राइट, हम लोग इन्हीं इक्वेशन का यूज करके फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यदि आप इससे ज्यादा फोर्स लगा रहे होगे, जो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, राइट, तो जाहिर सी बात है M1 तो अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन अटेन कर चुका है। अब आप फोर्स बढ़ाते रहो लेकिन उसका एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा, तो इसकी वैल्यू तो हो चुकी है फिक्स, कितनी, म्यू जी, राइट। बट ये जो M2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो सीधी सी बात है, इस M2 का एक्सेलरेशन होगा ये फोर्स माइनस ये फ्रिक्शन फोर्स, राइट, डिवाइड बाई इसका मास यानी कि M2। तो जहां पर आप बहुत ही आसानी से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, जिसमें पिछले केस से सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पर जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो लोअर ब्लॉक की जगह अपर ब्लॉक पर अप्लाई हो रहा है। बाकी सारी कंडीशंस आपकी सेम है। नाउ तो क्वेश्चंस आपसे बार बार सेम ही टाइप के पूछे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर जो फिर से केस बन रहा है कि बताइए कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, फाइंड एक्सीलरेशन, राइट। हम लोग यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों ब्लॉक मिला के अब एक ही बॉडी है, राइट, और नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, एफ, राइट। सो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, राइट, ए। अब इसमें जो भी क्वांटिटी गिवन हो आप उसको पुट कीजिए, और जो फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको बताना है मैक्सिमम एफ जब तक दोनों साथ चले। तो जैसा कि हमने पिछले केस में किया था, सेम यहाँ पर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर यदि आप एफ को मैक्सिमाइज करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ए भी मैक्सिमाइज होगा, राइट। तो अब ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी साथ चलने पर, सीधी सी बात है, यदि आप इस स्मॉल ब्लॉक को देखो, अपवर्ड को, इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा ये तो बढ़ता जाएगा। बट जो लोअर ब्लॉक है ना, ये तो मूव कर रहा है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, उतना होगा जितना ये फ्रिक्शन अलाउ करेगा, राइट। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो सकती है आपकी एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, यानी कि M1G, राइट, इज इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू ए। तो यहाँ से आप इस M2 का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लोगे, राइट, ये आ गया। अब यदि सिस्टम साथ में चलना है और मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, सीधी सी बात है, तो क्या होगा, वो यही हो जाएगा जो अभी फाइंड आउट किया है, राइट। तो अब इसको आप इस ए की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपको वो एफ मैक्स मिल जाएगा जब तक कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जनरली जब भी आपको प्रॉब्लम्स गिवन होंगी तो कई बार आपको ऐसे प्रॉब्लम गिवन होगी जहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है और आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सेलरेशन बताइए दोनों ब्लॉक्स का। अब आपको यहाँ पर ये नहीं पता है कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं या फिर अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हैं।
तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 5000 रुपीज़ है, ठीक है? और मेरे दोस्त ट्रिप प्लान कर रहे हैं। यदि आप ट्रिप पे जाते हैं तो पर हेड खर्चा आ रहा है 4000, तो क्या मैं ट्रिप पे जा सकता हूँ? ऑब्वियसली साथ में जा सकता हूँ, ठीक। मान लीजिए बट यदि ट्रिप पे जा रहे हैं और पर हेड खर्चा आ रहा है 10,000 रुपीज़, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मेरा बजट तो 5000 का ही है। तो सेम सिचुएशन कुछ यहाँ पर अभी होने वाली है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फोर्स गिवन है ना, यहाँ पर आप मान लीजिए कि ये जो आपका सिस्टम है टुगेदर ही जा रहा है, ठीक है? इसका कुछ एसोसिएशन आएगा, ठीक? जैसे ग्रुप में फ्रेंड्स जा रहे हैं। नाउ अब आपको क्या करना है कि जो ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, कौन सा मूव कर रहा है यहाँ पर ये लोअर ब्लॉक, इसका एसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मेरा बजट कितना था, राइट? तो आप देखोगे इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए। यदि जो टुगेदर वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा बजट कम पड़ गया, मैं साथ में नहीं जा पाऊँगा। यानी कि यहाँ पर जो ब्लॉक हैं, वो अलग-अलग चलेंगे। बट यदि टुगेदर वाला एक्सेलरेशन कम है, यानी कि अब मैं भी आसानी से उनके साथ ट्रिप पे जा सकता हूँ, मेरा बजट अलाउ कर रहा है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर होगी। तो यानी कि जब टुगेदर वाला एक्सेलरेशन कम होगा, तो दोनों ब्लॉक साथ में जाएँगे और जब टुगेदर वाला एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो दोनों ब्लॉक अलग-अलग एक्सेलरेशन से जाएँगे। तो आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर इस लोअर ब्लॉक का एक्शन माना है A2 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई आपकी 1.25, राइट? और यदि दोनों ये साथ चलते, राइट, साथ चलते यानी कि टी से टुगेदर, राइट, तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साथ जाने पर वैल्यू आपको कम चाहिए और आपकी कैपेसिटी कितने की है 1.25 की, यानी कि आप यहाँ पर साथ में मूव कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर इस फोर्स पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे होंगे और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। नाउ भाई यहाँ पे दूसरे केस को ध्यान से देखिए, ठीक है? यहाँ पर हमने थोड़ा सा फोर्स को इंक्रीज कर दिया, यहाँ पर हो गया 10 न्यूटन। हमें यहाँ पर सेम काम करना है। मान लेना कि दोनों एक साथ मूव कर रहे होंगे, राइट? तो एक साथ मूव करने पर इनकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 3.33। अब पता करते हैं इस लोअर ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन की क्या कैपेसिटी है, राइट? तो यहाँ पर आप पहले फाइंड आउट करोगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर देखिए, म्यू इनटू एन, राइट? तो 0.50 इनटू 1 इनटू 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 न्यूटन, राइट? तो यहाँ से आप इस A2 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? कितनी आ गई यहाँ पर 2.5। अब ध्यान से देखो, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है 2.5 जिससे ये नीचे वाला ब्लॉक मूव कर सकता है, ये टुगेदर वाली वैल्यू से कम है, राइट? टुगेदर चलने के लिए कितनी चाहिए 3.33, यानी कि अब ये दोनों साथ नहीं चल पाएंगे। कैसे चलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशंस, राइट? यहाँ से क्लियर हो गया। तो जब भी आपको सिचुएशन गिवन हो, आपको यही करना है, आपकी दोनों एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कंपेयर करना है। नाउ अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा इनका एक्सेलरेशन, राइट? क्या होगा, देखते हैं इस A1 और A2 की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन, राइट? इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये रहा, राइट? हम लोग फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, वो आपकी आ रही है यहाँ पर 5 न्यूटन, यहाँ पर भी 5 न्यूटन, ठीक है? नाउ अब आपके पास सीधी-सी बात है, यहाँ पर आपके पास देखिए फ्री बॉडी डायग्राम है, आप बहुत ही आसानी से इक्वेशन की सहायता से यहाँ पर इन दोनों का एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो देखो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर फोर्स दिख रहा है आपको, इसका मास 2 गिवन है, राइट? तो आपने यहाँ पे निकाल लिया, इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 2.5 और A1, राइट? A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर देखिए, नेट फोर्स यानी कि 10 माइनस 5 डिवाइड बाई मास दैट इज दिस 1, तो वैल्यू आपकी आ गई A1 की 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पर आपने A1 और A2 की दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की और आपने देखा कि दोनों अलग हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइडिंग, जो कि हमने पहले भी प्रेडिक्ट की थी, राइट? ओके, चलिए अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सो नाउ यहाँ पर आप देखिए सिचुएशन गिवन है एक, ठीक है? और फोर्स की दो डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, ठीक है? आपको यहाँ पर A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी आपने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो गिवन फोर्स है इस पर दोनों बॉडी एक साथ जा रही होंगी, पहली बात। दूसरा काम क्या करेंगे, ऐसी बॉडी को फाइंड आउट करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रही होगी और उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? फिर दोनों वैल्यूज को हम लोग करेंगे कंपेयर, राइट? तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर देखो लोअर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इस लोअर ब्लॉक के एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फोर्स पर डिपेंड करेगी। नाउ अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव करेगा, राइट? क्लियर सी बात, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन की एक लिमिटिंग वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी। सो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना होगा फ्रिक्शन। एफ आर क्या होता है, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू आपको दी हुई 0.5, एन हो जाएगा मास इंटू जी, एम 1 इंटू 10, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 5 न्यूटन, राइट? तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स अपॉन मास,
मास की वैल्यू है 1, तो A1 भी ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने निकाल ली इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो कि पॉसिबल है। ठीक है, नाउ अब हम लोग इस डिफरेंट जो फोर्स दिए हुए हैं ना इन पर निकालते हैं यदि सिस्टम एक साथ चल रहा होता तो क्या वैल्यू होती। तो नाउ पहले केस में हमने देखा, देखो यदि सिस्टम एक साथ चला यानी कि AT से टुगेदर, राइट, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी AT की, नेट फोर्स एक्सटर्नल डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, राइट, तो 10/3 कितनी आ गई 3.33। सिमिलरली हमने दूसरे केस में भी निकाल ली वैल्यू टुगेदर की, राइट, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई टुगेदर वाला एक्सेलरेशन की वैल्यू 6.66। अब आप ध्यान से देखो, राइट, तो यदि आप पहले केस से कंपेयर करो तो जाहिर सी बात है यहाँ पर टुगेदर की वैल्यू कम है, तो अब क्या होगा, अब दोनों सिस्टम एक साथ मूव करेंगे। बट यदि आप दूसरे केस के साथ देखो तो यहाँ पर टुगेदर वाली वैल्यू ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है भाई मेरा बजट ही नहीं है, राइट, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा अलग अलग जाऊंगा, राइट। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होगा सेकंड केस में आपके दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन जाएंगे यानी कि स्लाइड करेंगे, राइट। अब चूंकि सेकंड केस में ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं तो उनका एक्सीलरेशन क्या होगा, जाहिर सी बात है आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, राइट। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा था 5 का, राइट, और इस ब्लॉक पे क्या लगेगा फ्रिक्शन यहाँ पर 5 का, इधर लग रहा था फोर्स 20 का। आप बहुत ही आसानी से क्या करोगे एक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। तो देखिए क्या मिल जाएगी, देखिए A1 की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है, राइट, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, ये आपको यहाँ से कैलकुलेशन से दिख रहा है 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यहाँ तक इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग केस डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर देखिए ग्राउंड के साथ भी फ्रिक्शन है और दोनों ब्लॉक के बीच में भी फ्रिक्शन है, राइट। और यहाँ पर देखिए जो केस गिवन है हमको वहां पर इस अपर ब्लॉक पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको बताना है कि A1 A2 की वैल्यू क्या होगी, साथ चलेंगे या अलग चलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या रहने वाला है, राइट। यदि आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है तो आई होप आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत ही आसानी से यहाँ पर इस तरह से नोट कर पाओगे। ठीक है, ये रहा आपका ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन और ये रहा आपका ग्राउंड के साथ। ठीक है, हमने इसको F1 नाम दे दिया, यहाँ पर 2 नाम दे दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब आप एक बार नोट कीजिए, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, ठीक है, ये सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, इसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी हो सकती है। सो नाउ यहाँ पर कुछ केसेस बनेंगे, तो हम लोग पहले केस कंसीडर करते हैं, इसमें मानते हैं कि ये जो वैल्यू है ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन की, ये वैल्यू ज़्यादा है बिटवीन द ब्लॉक्स जो फ्रिक्शन है उससे। तो अब क्या होगा, तो यदि आप इस सिचुएशन को इमेजिन करना चाहते हैं तो आप इमेजिन कीजिए कि ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर जो नीचे वाला ब्लॉक है ना ये ग्राउंड के साथ चिपक गया है, राइट। तो अब क्या होगा, अब आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो केवल कौन सा ब्लॉक मूव करेगा, अपवर्ड। ठीक है, ये एक सिंपलिस्टिक तरीका है। दूसरा आप ऐसे सोचिए, इसकी वैल्यू छोटी है इस वैल्यू से, तो जाहिर सी बात है जैसे ही ये वाला जो फोर्स है इसको मूव करने की कोशिश करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा ग्राउंड, राइट। और चूंकि इस ग्राउंड की कैपेसिटी ज्यादा है फोर्स लगाने की, तो ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है जो इसे आगे लेके जाना चाहता है वो कभी भी इस वैल्यू को एक्सीड नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब होगा कि जो नीचे वाला ब्लॉक है इस सिचुएशन में हमेशा ही रेस्ट पे रहेगा। किस सिचुएशन में, जब ये FR2 की वैल्यू ज्यादा होगी इस FR1 से। क्लियर थी बात, समझ में आ रही है। अब बात आती है कि इस अपर ब्लॉक के साथ क्या हो रहा होगा, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो अपर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू इस अपर ब्लॉक पे लगने वाले मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है या ज्यादा है। यदि इसकी वैल्यू इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है तो जाहिर सी बात है अपर ब्लॉक भी मूव नहीं कर पाएगा, राइट। सोचिए आप, आपने उसे खींचने की कोशिश की, नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। अब फ्रिक्शन क्या करेगा, अपनी लिमिटिंग वैल्यू तक जाएगा, बट आपका फोर्स उससे छोटा ही है, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन हमेशा इक्वल एंड अपोजिट लग जाएगा, राइट। एक बात जिसकी वजह से ये तो मूव करने से रहा। अब ये जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर भी लगेगा, वो कहेगा भाई चल साथ में, बट यहाँ पर अगेन जो फ्रिक्शन है वो फिर से ज्यादा है तो ये भी नहीं चलेगा। यानी कि यदि किसी सिचुएशन में इस F की वैल्यू इस FR1 से कम है और ये जो FR1 है इस FR2 से कम है, यहाँ पर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में ये ब्लॉक दोनों के दोनों एक ही जगह रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। नाउ अब मान लीजिए इस F की वैल्यू इस FR1 की वैल्यू से ज्यादा है, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्लॉक मूव करेगा। कैसे, सीधी सी बात है, आप निकाल सकते हो इस A1 की वैल्यू F माइनस इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है डिवाइड बाई इसका मास, और आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। तो नाउ यहाँ पर इस केस को समझने के लिए आपको गिवन है एक एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यूज गिवन है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ए पार्ट में फ्रिक्शन लग रहा है 4 न्यूटन का
और सेकंड पार्ट में म्यू1 म्यू2 की वैल्यू सेम है, बस एफ की वैल्यू चेंज है, वो है 10 न्यूटन, राइट। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये जो फ्रिक्शन की वैल्यूज हैं, ठीक है, जो बिटवीन द ब्लॉक्स लग रहा है और जो ग्राउंड के साथ लग रहा है, यहाँ पर इनकी लिमिटिंग वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, राइट। तो ग्राउंड के साथ जो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपकी ये रही, राइट, निकल के आ रही है 15 न्यूटन, राइट। और जो बिटवीन द ब्लॉक्स फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपकी, यहाँ पे देखिए, वो निकल के आ रही है आपकी 5 न्यूटन। क्लियर थी सी बात। सो नाउ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पर फ्रिक्शन निकाल रहे हो, राइट, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल रहे हो, तो यहाँ पर इसका म्यू आएगा, ठीक है, म्यू2, और इसका एन क्या है, एन से हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का मास यानी कि m1 प्लस m2 इंटू जी, राइट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और जब बिटवीन द ब्लॉक्स की बात होगी तो यहाँ पर n क्या होगा, m1 इंटू जी, और म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर म्यू1 की वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट किया होगा, ठीक है। यदि किसी को कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, तो फ्रिक्शन जो ग्राउंड के साथ था उसकी वैल्यू भी आ चुकी है, और जो बिटवीन द ब्लॉक्स है उसकी वैल्यू भी आ चुकी है। यदि आप इसको कंपेयर करो, सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 15 ज्यादा है 5 से, यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा है बिटवीन द ब्लॉक्स के फ्रिक्शन की। तो ना यहाँ पर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में A2 की वैल्यू हमेशा रहेगी 0, ठीक है, और A1 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, तो जो फर्स्ट केस है इसमें फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन, बट जो बिटवीन द ब्लॉक्स फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू खुद ही है 5 न्यूटन, तो ये 4 न्यूटन क्या इस ब्लॉक को मूव करा पाएगा, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे इस पे फोर्स 4 न्यूटन लगेगा, इस पर फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की कैपेसिटी कितनी है 5, और फ्रिक्शन जरूरत के अकॉर्डिंग लगेगा, राइट। तो यहाँ पर 4 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी 4 न्यूटन लगेगा और A1 भी 0 हो जाएगा। क्लियर थी सी बात। नाउ सेकंड केस की बात हो रही है कि यहाँ पर फोर्स लग रहा है आपका 10 न्यूटन, अब क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये रहा आपका अपर ब्लॉक जिसमें यहाँ पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर 5 न्यूटन, राइट। और आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो इसका एक्सीलरेशन, राइट, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ पर A1 इक्वल टू 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप क्लियर होगा। नाउ हम इस केस को कंसीडर करेंगे जब इस FR1 की लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा होगी इस FR2 की लिमिटिंग वैल्यू से, यानी कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा है यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे। अब सिचुएशन क्या हो, थोड़ा आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। तो पहले तो स्टार्टिंग में यदि इस F की वैल्यू इस FR2 से कम है तो सिस्टम मूव ही नहीं करेगा, दोनों के दोनों ब्लॉक रहेंगे रेस्ट। बट आप धीमे धीमे वैल्यू बढ़ाते जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि इस वैल्यू को ये F की वैल्यू आगे क्रॉस कर देगी। उस सिचुएशन में क्या होगा, ये ब्लॉक मूव करने की कोशिश करेगा, राइट, यानी कि आपके दोनों ब्लॉक चलेंगे साथ में। फिर आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एक लिमिट आएगी जहां पर ये दोनों साथ छोड़ना शुरू कर देंगे, राइट। और उसके ऊपर यदि आप और फोर्स बढ़ाओगे तो दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे, राइट, ओके। सो नाउ पहली कंडीशन कब, जब F की वैल्यू इस FR2 लिमिटिंग से भी कम है इस सिचुएशन में, राइट, तो वहां पर आपका ब्लॉक रहेगा रेस्ट में, राइट। और जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि आपसे पूछा जा सकता है वो F मैक्स जब दोनों मूव कर रहे हो साथ में, क्लियर सी बात। अब आप क्या करोगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम देखेंगे उस ब्लॉक को जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, जिस पर डायरेक्टली फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है, उसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन देखेंगे, राइट। तो देखो यहाँ पर इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, देखो इस एफ आर की वैल्यू में से इस एफ आर की वैल्यू को माइनस करना होगा, डिवाइड करेंगे इसके मास से, राइट। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में मिल रहा है आपको, डिवाइड बाई इसका मास, ये आपको मिल गया इसका एक्सीलरेशन, राइट। अब क्योंकि सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है तो क्या होगा, देखो इंटरनल फोर्सेस का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा, तो आपको नेट फोर्स मिलेगा F माइनस FR2 इज इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ द सिस्टम M1 प्लस M2 इंटू इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से देख पा रहे हो F मैक्स की वैल्यू, ठीक है, कितनी आ रही है देखिए, M1 प्लस M2 इंटू A2 मैक्स, जो की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पर पुट कर सकते हो, राइट। और यहाँ पर आ रहा है प्लस ये वाली वैल्यू, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन है, राइट, यहाँ पे ऐसा होता है F माइनस FR, इस तरफ होता, तो इस तरफ से जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्लस साइन, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं और आगे। नाउ यहाँ पर फिर से एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, यहाँ पर सारी वैल्यूज आपको गिवन है और 3 केसेस हैं, ठीक है, फोर्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अब आपसे पूछा गया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए। अब आपको नहीं पता कि दोनों साथ चलेंगे अलग चलेंगे, तो हम लोग केसेस बाई केसेस समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको निकालना है फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए म्यू1 M1 जी, राइट, 10 न्यूटन आ गई वैल्यूज पुट करने पर, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई देखिए
FR2 लिमिटिंग वैल्यू आ गई आपकी 7.5 न्यूटन। तो जाहिर सी बात है जो बिटवीन द ब्लॉक्स फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा है जो फ्रिक्शन है ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में, राइट? ओके, अब ध्यान से देखिए, यदि सिस्टम को मूव करना है तो जो मिनिमम वैल्यू चाहिए फोर्स की वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, इस ग्राउंड के फ्रिक्शन से थोड़ी सी ज्यादा, या थियोरेटिकली मान सकते हैं जस्ट इक्वल हो। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है ग्राउंड की फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 7.5, बट जो फर्स्ट केस है उसमें फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 5 न्यूटन, तो क्या मूव करेगा? आंसर है कभी नहीं मूव करेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दूसरा केस गिवन है जिसमें फोर्स की वैल्यू है 9 न्यूटन। अब क्या करें? अब यहाँ पर आपको करना होगा फिर से पहले वाला जुगाड़। यहाँ पर देखना होगा कि यदि दोनों साथ चलें तो उनका एक्सेलरेशन कितना होगा, और साथ ही जिस पर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। ठीक है, नाउ तो हम लोग सेम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि यदि फोर्स की वैल्यू 9 न्यूटन हो तो दोनों यदि एक साथ मूव कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यदि आप एक साथ मूव करोगे, राइट, तो ये तो हो गया आपके इंटरनल फोर्सेस, इनका कोई काम नहीं। एक्सटर्नल फोर्स क्या बचेंगे, ये F और ये FR2, राइट। हमने इन फोर्सेस की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया हुआ है और डिवाइड बाई इनका मास जो कि हो जाएगा यहाँ पर 3, तो जिससे यहाँ पर टुगेदर होने पर जो एक्सेलरेशन है उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर इतनी सी बात। अब फाइंड आउट करते हैं ये जो आपका ब्लॉक है इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पर क्या करोगे, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पर ऐसे किया तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल गई 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ यदि आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो तो आप पाओगे कि टुगेदर की वैल्यू कम है, यानी कि यदि आप घूमने जा रहे हैं तो उसका खर्चा कम है आपके बजट से, तो आप जा सकते हो, राइट। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करेंगे तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो साथ वाले का एक्सेलरेशन आया है, राइट, क्या आया है 80, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, इस बात क्लियर है। अब नाउ बात करते हैं थर्ड केस की, यानी कि 15 न्यूटन वाले की। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर फिर से टुगेदर वाले की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यदि आप यहाँ पर देखो तो इस टुगेदर वाले की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर, ठीक है, 80, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2.5, बट जो आपका लोअर ब्लॉक था उसके एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू थी आपकी A2 मैक्स इज इक्वल टू 1.25, यानी कि मेरा बजट कम है, तो क्या मैं साथ जा पाऊंगा? आंसर है नहीं। तो यहाँ पर ये अब साथ साथ नहीं जाएंगे। क्लियर थी बात। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग जाएंगे। तो क्या एक्सेलरेशन होगा, तो जाहिर सी बात है जब स्लिपिंग होगी तो जो A2 है वो तो अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन अटेंड कर चुका है, कितना आ चुका है 1.25। तो अब A1 की वैल्यू बची, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो सीधी सी बात है उस पर निकालना होगा नेट फोर्स, यानी कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो 15 का, राइट, और इसमें फ्रिक्शन कितना था 10 का, -10 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसका मास जो कि 1 kg है, इसका एक्सेलरेशन आ गया कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए अब और एक केस देखते हैं। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिस्टम आपका पूरा सेम ही है, ठीक है, बट जो फोर्स है वो अब लग रहा है लोअर ब्लॉक पर। इतनी सी बात क्लियर है। नाउ आई होप इसका आप बहुत ही आसानी से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन दिख रहे होंगे, ये फ्रिक्शन ये है, एक इधर लगेगा और इधर इधर लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पर फिर से हो सकता है क्या, इसकी वैल्यू ज्यादा हो या इसकी ज्यादा हो या किसकी ज्यादा हो, राइट, ये कुछ केसेस बनेंगे। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जब इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, ठीक है, कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है। तो अब क्या होगा, तो अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, अब तो जो फोर्स लग रहा है ना इस लोअर ब्लॉक पर ही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग कंडीशन देखो कि हम बिल्कुल फोर्स जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम मूव करेगा, जीरो पे तो मूव नहीं करेगा। हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या सिस्टम मूव करेगा? जाहिर सी बात है, चूंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इस लोअर ब्लॉक पर ही लग रहा है, सबसे पहले यहीं से मूव करना होगा। तो जब तक ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू इससे ज्यादा ना हो जाए तब का सिस्टम आपका रहेगा रेस्ट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब इसके ऊपर जब फोर्स होगा तो पहले दोनों ये दोनों ब्लॉक चलेंगे साथ में, एक आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की और उसके करस्पॉन्डिंग फोर्स की वैल्यू, जब तक दोनों साथ चलेंगे और उससे ज्यादा फिर और फोर्स लगाओगे फिर दोनों डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो नाउ आपसे पूछा जा सकता है उस एफ मैक्स की वैल्यू बताइए कि जिससे स्लिपिंग ना हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि स्लिपिंग नहीं हो रही तो दोनों चलेंगे साथ में, तो क्या होगा यहाँ पर आप देखिए, तो साथ में चलने पर क्या होगा, दोनों एक ही यूनिट है, तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है दोनों ब्लॉक के बीच में हो जाएगा ये इंटरनल फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं हमारे लिए। क्या हो जाएगा,
ये दोनों ब्लॉक मिला के सिर्फ एक ही ब्लॉक है, हम ऐसा एज्यूम करेंगे, राइट। हमें यहाँ पर क्या दिखेगा, एक ऐसा ब्लॉक, ठीक है, जिसपे एक फोर्स लग रहा है इधर और ये लग रहा है इधर फ्रिक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस एफ माइनस दिस एफ इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 इनटू एक्सीलरेशन, राइट। जिसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यदि फ्रिक्शन यहाँ पर माइनस में था, इसको आप साइड चेंज करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में, राइट। इतनी सी बात क्लियर है। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा, साथ चलने पर, जाहिर सी बात है, वो होगा जिससे ये अपर ब्लॉक मूव करेगा, राइट। तो इसके मैक्सिमम एक्सीलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका जो फ्रिक्शन है वो भी लिमिटिंग होना चाहिए, राइट। अपर ब्लॉक के एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी डिवाइड बाई मास, राइट। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू1 m1 इंटू जी, डिवाइड इसका मास करेंगे तो m1, तो आपको a1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। अब नाउ आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी फोर्स की वो जाएगा आपका एफ मैक्स, राइट। अब एक न्यूमेरिकल से इसको भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास न्यूमेरिकल है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है, म्यू1 की वैल्यू पता है, म्यू2 की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट f की वैल्यूज दी हुई हैं और आपको यहाँ पर फिर से बताना है कि a1 और a2 की वैल्यू क्या होगी, दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे कि अलग-अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे। आई होप इतना क्लियर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिटवीन द ब्लॉक्स यानी कि इसकी वैल्यू और बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड इसकी वैल्यू, राइट। तो आप देखोगे बिटवीन द ब्लॉक्स की वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन, और जो ब्लॉक और ग्राउंड के बीच की वैल्यू है वो आपकी आ रही है, देखिए यहाँ पर 7.5 न्यूटन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो बिटवीन द ब्लॉक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, ओके। तो जो फर्स्ट केस है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर फोर्स लग रहा है कितना, 5 न्यूटन का। अब सोचो, यहाँ पर जो फ्रिक्शन ही लग रहा है ग्राउंड के साथ वो लग रहा है 7.5 न्यूटन का, तो क्या मूव करेगा कोई भी ब्लॉक, तो आंसर है कोई भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर थी इसी बात, ओके। अब बात करते हैं सेकंड केस की। यहाँ पर फोर्स लग रहा है 9 न्यूटन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर फिर से एक ही काम करना है, क्या करना है, हमें देखना है कि यदि ये टुगेदर हो तो उनका एक्सीलरेशन क्या होगा, एक बात। दूसरा काम क्या करना है, उस ब्लॉक को ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है। यहाँ पर ऐसा ब्लॉक कौन सा है, वो ये अपर ब्लॉक, राइट। तो अब इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, उसको फाइंड आउट कर देना, फिर दोनों कंपेयर करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो जो Fr1 की लिमिटिंग वैल्यू है वो 10 न्यूटन और जो m1 की वैल्यू है वो आपका 1 किलोग्राम। तो a1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टुगेदर चलने पर क्या वैल्यू आ रही है, देखिए टुगेदर चलने पर वैल्यू आ रही है 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मेरी कैपेसिटी ज्यादा है और साथ चलने पर कम खर्चा है, तो हम क्या करेंगे, साथ चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, तो जब मूव करेंगे तो क्या एक्सीलरेशन होगा भाई, साथ वाला, राइट, 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अब बात करते हैं तीसरे केस की, जहां पर फोर्स है आपका 40 न्यूटन। हमें फिर से क्या करना है, सेम काम करना है, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें यहाँ पर फिर से टुगेदर के साथ जो एक्सीलरेशन होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए क्या आ रही है यहाँ पर टुगेदर पर वैल्यूज आ रही है आपकी 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और A1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, वो आ रही थी आपकी 10। अब यहाँ पर आप देखिए मेरा बजट है 10 रुपए का, ठीक है, साथ जाने पर खर्च हो रहे हैं लगभग 11 रुपए, तो क्या मैं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में दोनों ब्लॉक डिफरेंट एक्सीलरेशन से मूव करेंगे, ठीक। नाउ अब A1 तो अपना मैक्सिमम अटेंड कर चुका है सिचुएशन में, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, उसकी वैल्यू तो रहेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब A2 की वैल्यू क्या होगी, सीधी सी बात है, तो A2 की वैल्यू पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज को माइनस किया हुआ है, राइट। यहाँ पर यदि आप देखना चाहो तो इस फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। ये रहा आपका फोर्स और दो फ्रिक्शन लग रहे हैं यहाँ पर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से जो एक्सीलरेशन मिलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ओके। अब चलते हैं आगे। सो नाउ यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यूज थी ना, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये Fr1 छोटा है, ठीक है, और Fr2 की वैल्यू ज्यादा है, राइट। तो अब आपको क्या कुछ नया करना होगा, तो आंसर है कुछ भी आपको नया नहीं करना होगा। अब तक जो आपने सीखा है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को अप्लाई करिए और इस केस को भी आप सिमिलर तरीके से जो आपने सीख चुका है, जो आप सीख चुके हो ऑलरेडी, उसी से सॉल्व कर सकते हो। सो इस पूरे लेक्चर की समरी क्या है, समरी है कि आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक काम करिए, आप फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए यदि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना होगा,
साथ ही जो ब्लॉक केवल फ्रिक्शन की वजह से मूव कर रहा है, उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ना उन दोनों को कंपेयर कीजिए। उसके बाद यदि टुगेदर वाले की वैल्यू कम है, तो दोनों ब्लॉक साथ में जाएँगे और यदि टुगेदर वाले की वैल्यू ज़्यादा है, तो दोनों डिफरेंट एक्सीलरेशन से जाएँगे। जहाँ पर आप फ्री बॉडी डायग्राम का यूज़ करके बहुत ही आसानी से A1 और A2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपसे F मैक्स पूछा जाए जब दोनों साथ चलेंगे, तो यहाँ पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट जो आप सीख चुके हो, आप उसको यूज़ करिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।